हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अगेन माय चैनल मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज, जैसे आपको दिख रहा होगा, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, हर एक उसका वन बाय वन उसके फंक्शन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the human respiratory system। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इस टेबल में, दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझें। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या है? नेजल कैविटी। ठीक है, यहां पे जो नीचे होता है, ये जो आपके गले के नीचे है, ये होता है आपका लैरिंक्स, इसको लैरिंक्स बॉक्स बोलते हैं। उसके सामने नीचे को जिस पर रिंग्स बने हैं, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया हो गया। और ट्रैकिया के साथ देखो, यहां पे राइट मेन ब्रोंकस हो गए, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो गए, ये राइट लंग हो गए, ये लेफ्ट हो गए। नीचे लंग्स जिस मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं उसको डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है नेजल कैविटी, लैरिंक्स, मेन ब्रोंकस, ठीक है, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट लंग एंड लेफ्ट फ्रैग। अब जितने भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गैसेस एक्सचेंज करेगा एनिमल्स एंड प्लांट में। मतलब हमारे अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो किस ऑर्गन की वजह से हो रही है? दैट इज लंग्स। तो ये आपके लंग्स हो गए। अब ह्यूमन में और अदर मैमल्स में अगर हम इसका एनाटॉमी देखें टिपिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये डिवाइड होती है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर ट्रैक्ट होता है, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं अपर ट्रैक्ट। जो अपर ट्रैक्ट होता है उसमें नोज आता है, नेजल कैविटीज, साइनसेस, फारिंक्स, और जो पार्ट होता है अबव, वो वोकल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, जो लोअर ट्रैक होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है, उसमें लोअर पार्ट में लैरिंक्स आएगा, ट्रैका आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स एंड एल्वुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्वुली, इसके हम फंक्शन करेंगे। एल्वुली के हम फंक्शन अब आगे आगे धीरे धीरे करके समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म कर लेते हैं कि ब्रीदिंग होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जब एयर एंटर होती है माउथ के थ्रू, वो लंग्स में जाएगी। जब एयर एंटर होगी तो वो लंग्स में जाएगी, तो जो आपके रिब्स और स्टर्नम है वो रेज हो जाएंगे, ऊपर की ओर हो जाएंगे, और जिसपे आपका ये लंग्स सिचुएटेड होते हैं, डायफ्राम जो बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जब एंटर करते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। नेक्स्ट, जब एयर बाहर निकलती है, एक्सपेल्ड होती है फ्रॉम लंग से, तो जो आपके रिब्स और स्टर्नम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, डायफ्राम आपकी रिलैक्स हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, ये एक्सपायरेशन है, ये इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है एयर को बाहर निकालना। तो इसमें हम मेनली O2 को एंटर करेंगे, इसमें हम CO2 को बाहर निकालेंगे। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें हम कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, इन दोनों को मिला के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रिदमल प्रोसेस है ब्रीदिंग का, जिसमें हम एयर लेते हैं अंदर, एल्वोली के अंदर जाएगी, जहां पे इनहेलेशन होगी और एक्सपेल्ड होएगा वह एक्सहेलेशन। सो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इनहेल्स, एयर ट्रेवल्स डाउन। जब ह्यूमन बीइंग इनहेल करेंगे, एयर धीरे धीरे करके नीचे जाएगी, ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकाइल्स ट्यूब में जाएगी, फिर वो लंग्स में जाएगी। तो जो एंटायर ट्रैक्ट है वो किसके अंदर प्रोटेक्ट होता है? जो एंटायर ट्रैक्ट होता है वो आपके रिब केज, स्पाइन और स्टर्नम के अंदर प्रोटेक्ट होता है। तो ये मेनली प्रोटेक्शन है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली आपको मैकेनिज्म पूछा जाएगा, जब एयर एंटर करेगी और जब एयर बाहर करेगी। इसमें रिब्स और स्टर्नम रेज हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो जाएगा। इसमें रिब और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स
डिक्रीज कर जाएगा। ये थोड़े से चीजें आपको याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें नोज है, लैरिंग्स है, लंग्स है और ब्रोंकाइल्स और एल्वोली का क्या रोल है। चलिए जी, अब थोड़ा हम नोज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो रोल है नेजल कैविटी का वो मेनली है ह्यूमिडिफाई एंड वार्म द इंस्पायर्ड एयर। जो हम लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसमें एयर को ह्यूमिडिफाई करना और गर्म रखना। जैसे ही एयर नेजल कैविटी से पास ऑन होती है, तो आपको पता है कि नेजल कैविटी में माइन्यूट पार्टिकल्स के हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। जो भी एयर हमारे अंदर जानी है, काफी हद तक उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे नेजल हेयर्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर हम मुंह से सांस ले रहे हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा अंदर जाएंगे, लेकिन अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो उसमें फिल्टर एयर अंदर जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका लैरिंग्स। ठीक है, यहां पे जो करा था लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है ह्यूमन के अंदर और अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर, कि ये लोअर ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे अगर देखें तो इसमें एपिग्लॉटिड्स होता है। सिर्फ आप ये देखें, ज्यादा 10th वालों के लिए इतना जरूरत नहीं है। तो इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, मेनली क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स। और ये वॉइस बॉक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यानी जो साउंड से प्रोड्यूस आएगी लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये आपका वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। ठीक है, मेनली वॉइस के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट, अगर इसमें और देख लें थोड़ा सा, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट लंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, जो लंग्स होते हैं ना, वो कहां पे लोकेटेड होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं इन द चेस्ट, ऑन द ईदर साइड ऑफ हार्ट, इन द रिब केज। ठीक है, रिब केज के अंदर सिचुएटेड होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में। ऑब्वियसली फंक्शन क्या है, देखो जो फंक्शन होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द एयर एंड ट्रांसफर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एयर में से ऑक्सीजन को निकालना और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना, क्योंकि हमें ये पता है जो भी ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सब ब्लड के थ्रू आएगी। ब्लड हुई उसका कैरियर है, तो वो ये रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करना कहां से, ब्लड स्ट्रीम से, एटमॉस्फेयर में से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज। यानी लंग्स का मेन काम एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो। लंग्स के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसका ब्रॉड सा स्ट्रक्चर दिखा दिया, दैट इज एल्वोली। एल्वोली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, ये छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स है, जैसे हमने देखा था कि ये बड़े वाले ब्रोंकाइल, ये छोटे छोटी जो डिवीजन हो रही है ब्रोंकाइल्स है। तो ब्रोंकाइल्स जो होती है वो स्मॉलर ब्रांचेस होती है ना, जो एयर को कनेक्ट करके लाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस ब्रोंकाई के एंड में, ब्रोंकाइल्स के एंड में छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एल्वोली बोलते हैं। यानी जो भी गैस एक्सचेंज होगी, जो भी गैस अंदर आनी है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आए चाहे ऑक्सीजन आए, वो सबसे पहले इन एल्वोली के अंदर आएगी। टाइनी एयर सैक्स बोलते हैं, टाइनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकाइल्स, इनको एल्वोली बोलते हैं। मेनली यही गैस एक्सचेंज यूनिट है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना हो चाहे ऑक्सीजन को अंदर आना हो, मेन रोल एल्वोली का ही होता है। तो मेन इसमें एल्वोली का ही रोल है। तो आपको डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो आप उस चीज के लिए भी रेडी रहे। ठीक है, तो यहां पे ये लेक्चर को यहां पे खत्म करते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।